अभी देख सकते हैं आप हमारी कैसी गंदी हालत हो गई है। देखिए आज एक सरप्राइज है आपके लिए। आज हमारी बाइक चेंज हो चुकी है। देखिए दोस्तों कितना खराब रास्ता है। हम सिरोंचा से जैसे आगे आए हैं। आपको 100 किलोमीटर कंसिस्टेंटली खड्डे से चलानी है गाड़ी। सिरोंचा टू कालेश्वर। हाय गाइस, फाइनली हम लोग 3-4 हफ्ते से ये ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी प्रेम का समय नहीं जम रहा था, कभी मेरा समय नहीं जम रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया और आज हम कालेश्वर टेम्पल जा रहे हैं, जो कि तेलंगाना में आता है। Hello guys, good morning from Chispalli and I am at Chandrapur with my brother Rakshak Ramtirthakar. So he's coming after a long time with me. Currently we are heading towards Kaleshwar which is in the Telangana और हमने जो वे चुना है चंद्रपुर से आलापल्ली, सिरोंचा, देन कालेश्वर। सो घने जंगलों में से ये जर्नी होने वाली है और आप सर्च कर सकते हो वहाँ से जाने का क्या रिस्क हो सकता है। दूसरा भी वे है, चंद्रपुर से हैदराबाद हाईवे से आप कालेश्वर की तरफ इजीली जा सकते हो। यहाँ पर चिस्पल्ली में हनुमान जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर हम हनुमान जी के दर्शन लेके हमारी जर्नी शुरुआत करने वाले हैं। वैसे तो अगर आप कालेश्वर की जर्नी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से या चंद्रपुर से स्टार्ट करते हो तो हैदराबाद हाईवे से 211 किलोमीटर्स में कवर होती है, पर हमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का जो रोड है वो कवर करना था। इस वजह से हम 80 किलोमीटर चंद्रपुर से गढ़चिरौली गए और उसके बाद वहाँ से आष्टी आलापल्ली वे से सिरोंचा से कालेश्वर पहुँचे। तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रपुर टू गढ़चिरौली रोड काफ़ी फास्ट है क्योंकि नया रोड बना है, इस वजह से राइडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली बॉर्डर वैनगंगा रिवर से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ हम वैनगंगा रिवर ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एमपी में मानसून सक्रिय हो चुका है, इस वजह से नदी में काफ़ी पानी था, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हेलो दोस्तों, गढ़चिरौली की तरफ हमें आते वक्त ये वैनगंगा नदी मिली और वैनगंगा नदी काफ़ी बड़ी है दोस्तों, जैसे कि मैंने गोसेखुर्द के ब्लॉग में बताया था। और यही नदी आगे जाके कालेश्वर के पहले गोदावरी से ज्वाइन होती है। सो हम वही जा रहे हैं। तो देखिए आज एक सरप्राइज है आपके लिए। आज हमारी बाइक चेंज हो चुकी है। तो दिस इज द बाइक ऑफ रक्षक रामतीर्थकर, द सेम बाइक विद द डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट लुक। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस बाइक इज लुकिंग। गढ़चिरौली से आलापल्ली जाने के लिए हमें मुड़ना था राइट की तरफ, जहाँ से चामोर्शी आष्टी आने वाली थी। तो यहाँ गढ़चिरौली टू आष्टी तक का रोड ऑलमोस्ट बन चुका है एंड जो कुछ भी बचा है वो ब्रिज के अंडर का कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर हमें छोटा सा ऑफ रोड मिला। तो ऐसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, जो कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। हमने पेट्रोल भरवा लिया है गाड़ी में, बिकॉज हम जंगल में से जाने वाले हैं, तो बीच में पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, इस वजह से हमने पहले ही पेट्रोल फिल करवा लिया है। स्कूल टाइम था और यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं गढ़चिरौली, जो कि 36 किलोमीटर अवे है फ्रॉम चामोर्शी। चामोर्शी के बाद आष्टी क्रॉस करने के बाद हम यहाँ से आलापल्ली के लिए निकले और 76 किलोमीटर आलापल्ली का डिस्टेंस था। आष्टी से आलापल्ली जाते वक्त आपको चपराड़ा फॉरेस्ट रेंज शुरुआत हो जाता है। तो जैसे आप चंद्रपुर से बल्लाशाह वे से आष्टी आते हो, जिसका डिस्टेंस 70 किलोमीटर होता है, उसके बाद आपको ऐसे फॉरेस्ट लग जाते हैं। फ्रॉम चंद्रपुर टू कालेश्वर वाया आलापल्ली सिरोंचा जो रियल एडवेंचर एंड थ्रिल आपको मिल जाता है वो है आष्टी से आलापल्ली, देन सिरोंचा एंड देन कालेश्वर, क्योंकि जो रोड्स है ना वो आपको जन्म जन्म तक याद रहेंगे, क्योंकि कुछ रीज़न से जो आपको अभी पता चलने वाले हैं। द फर्स्ट रीज़न, जो पहला कारण है, वो है ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो रेड सॉइल के साथ यहाँ पर इतने सारे आपको खड्डे मिलेंगे, कंसिस्टेंट 70 to 80 किलोमीटर टिल आलापल्ली, जो आपको टॉलरेट नहीं हो सकते हैं अगर आप बाइक से आ रहे हो तो।
द सेकंड रीज़न, जो दूसरा कारण है, आलापल्ली से जब आप सिरोंचा की जर्नी शुरुआत करते हो जो 100 किलोमीटर्स की है, जिसके बीच में आपको 100 किलोमीटर कंसिस्टेंटली खड्डे से चलानी है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर खड्डे भी इतने बड़े बड़े हैं जो लगता है कि 5-5, 10-10 साल से कभी रोड बने ही नहीं है। एंड द लास्ट रीज़न, जो तीसरा कारण है, जैसे ये रोड्स घने जंगलों से, रिमोट एरियाज से, नक्सलाइट एरियाज से है, इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। जो आलापल्ली सिरोंचा तक का 100 किलोमीटर का रोड है वो अभी तक बन नहीं पाया है। ऐसा लगता है कि ज़ीरो डेवलपमेंट है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जो अभी आप इस रोड से देखोगे। हम चिक्कला घसरते गाड़ी। देखिए दोस्तों कितना खराब रास्ता है, हम सिरोंचा से जैसे आगे आए हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को अगर आप साइड में रखोगे तो सिरोंचा वन विभाग ने कुछ टूरिज्म प्लेस को यहाँ पर डेवलप किया है, जैसे कि कमलापुर हत्ती कैंप, कोलामारका राखीव संवर्धन, जित्तम धबधबा, वर्धम फॉसिल पार्क एंड सोमनूर संगम। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस आप गढ़चिरौली के सिरोंचा वन विभाग में आके विजिट कर सकते हो। इस जंगल में दूर दूर तक आपको कोई एनिमल्स नहीं दिखेंगे, इस वजह से आप इस पॉइंट को अपनी सेफ्टी के लिए पॉजिटिव मान सकते हो। पर जैसे कि ये फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर एनिमल्स होने चाहिए। देखिए ये रास्ते दोस्तों, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, और बारिश के बाद यहाँ पर गाड़ी चलाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आराम से चला रहे थे हम यहाँ पर गाड़ी। दिस वॉज द कमलापुर हत्ती कैंप रोड। यहाँ से कमलापुर हत्ती कैंप 6 किलोमीटर दूर है, पर जब हम पहुँचे थे तो शाम के 3 बज रहे थे, इस वजह से हत्ती जंगल में चले गए थे। जस्ट इमेजिन दोस्तों, कंसिस्टेंटली 100 किलोमीटर्स ऐसे खड्डे में से गाड़ी चलाना, जहाँ पर आपको 10 किलोमीटर का भी सीधा रास्ता नहीं मिलता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो गाड़ी चलाता है और जो पीछे बैठता है, उनको पता चलता है कि क्या हालत हो सकती है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ आना है और सुरक्षित वे से आना है तो आप चंद्रपुर से सिरोंचा की बस पकड़ सकते हो, जिसमें आपको सुरक्षा भी मिलेगी और साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्लेसेस है वो विज़िट करने का चांस भी मिलेगा। और सिरोंचा से कालेश्वर सिर्फ 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। लिसन द साइलेंस ऑफ दिस जंगल। सिरोंचा से 30 किलोमीटर पहले यहाँ से हमें बारिश मिल चुकी थी, तो धीरे धीरे यहाँ से ड्रिजल्स तेज़ होने लगे, पर जो व्यू था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था और देखने लायक था। The deadliest off-road on the way between सिरोंचा to कालेश्वर। You can see this off-road। जैसे मैं यहाँ पर ज़ीरो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये रोड हुआ करता था डांबर का, पर अब इस रोड के ऊपर से डांबर निकल चुका है और जो कुछ भी है बड़े बड़े पत्थर, और उस पत्थरों पे से हमें गाड़ी चलानी होती है। पर जब ये रोड ख़त्म हुआ तो हमें मिली यहाँ पर जन्नत। जब बारिश आ रही थी, ऊपर बादल थे और इन लाल पत्थरों में से यहाँ पर ये बहती रिवर, जिसका लुक एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मानो मैं कहीं जन्नत में तो नहीं हूँ, जैसे हिमाचल में हमें कोई भी स्ट्रीम दिखती है। एंड दिस वॉज द डेडलिएस्ट रोड बिफोर 5 किलोमीटर ऑफ सिरोंचा। तो गाइस देख सकते हैं, अब हम सुबह से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, पूरा स्लीपरी रोड है गाइस। यहाँ पर ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था क्योंकि कंक्रीट का रोड बनने वाला है, और यहाँ से बारिश की वजह से और गाड़ी फिसल रही थी, इस वजह से हमें यहाँ संभल के जाना पड़ रहा था दोस्तों, और धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही थी। अभी देख सकते हैं आप, हमारी कैसी गंदी हालत हो गई है।
फाइनली 6 घंटे बाद हम पहुंच चुके थे सिरोंचा और अभी हमें मिली सुकून की सांस। हम जा रहे थे अभी प्राणहिता घाट और उसके बाद कालेश्वर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं सिरोंचा और यहाँ पर मेरे पीछे है प्राणहिता रिवर जो कि आगे जाके गोदावरी से कनेक्ट होती है और वहाँ पर गोदावरी और प्राणहिता नदी का संगम होता है। सो ये इवनिंग का टाइम है। हमें आष्टी से आते आते काफ़ी समय लग गया बिकॉज रास्ता इतना ख़राब था और बारिश का भी मौसम था, तो कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग हो चुकी थी जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा। सिरोंचा महाराष्ट्र के साउथ ईस्ट बॉर्डर पर तेलंगाना स्टेट शेयर करता है। तो जैसे ही आप गोदावरी रिवर या प्राणहिता रिवर क्रॉस करते हो तो आप तेलंगाना में एंटर हो चुके होते हो। हम भी यहाँ पर गोदावरी रिवर क्रॉस करके पहुँचे तेलंगाना स्टेट कालेश्वरम विलेज पर। दिस इज द ह्यूज गोदावरी रिवर विच डिवाइड्स तेलंगाना एंड महाराष्ट्र बॉर्डर एट दिस पॉइंट। और ये जो ब्रिज है लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ का है गाइस। So Kaleshwar is famous for the lingas. The first one is Shiv and second one is Yama. और साथ साथ दक्षिण त्रिवेणी संगम इस जगह के लिए भी ये फेमस है क्योंकि यहाँ प्राणहिता गोदावरी एक साथ मिलते हैं और उसके साथ साथ नीचे से सरस्वती इल्यूजनरी वे से बहती है। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कालेश्वर टेम्पल और दक्षिणा त्रिवेणी संगम। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।